आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ जो ज़ादे सफर खत्म हो गया, अब रास्ते में लुटने का डर खत्म हो गया। आती है काम अब भी बुजुर्गों की हर दुआ, साया बना हुआ है शजर खत्म हो गया। अदबी, तहजीबी और सकाफती और सनती शहर कानपुर के बाबूपुरवा में इस न्यू इरा के हॉल में मुनक्किद इस मखसूस नौइयत के मुशायरे की इस महफिल में तशरीफ फरमा, इसकी सदारत फरमा रहे हमारे बड़े इज्जत माब फारूक जायसी साहब, हमारे मुशायरों का वकार आली जनाब जौहर कानपुरी साहब, मोहतरम जमील खैराबादी साहब, डॉक्टर अना देहलवी साहिबा, जनाब साबिर फरीदी साहब, दीगर हमारे सियासी और समाजी शख्सियात जो यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, और तमाम मोहतरम हस्तियाँ जो जिंदा हैं हमारे ज़हन और दिल में, उन्हें मरहूम कहना पड़ रहा है। मोहतरम हक कानपुरी मरहूम की याद से मानवन और मंसूब आज की ये शाम, जिसमें तमाम मोहतरम शोरा जिनका ताल्लुक कानपुर से भी है और जो दूसरे इलाकों से भी यहाँ तशरीफ लाए, सिर्फ और सिर्फ एक अदना सी दरखास्त की थी भाई नफीस कानपुरी साहब ने, भाई दानिश जौहर साहब ने, और उस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तमाम लोग मरहूम हक कानपुरी साहब की मोहब्बत में, उनकी अकीदत में इस महफिल में शरीक होने के लिए चले आए हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उन तमाम मेहमानान जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके इस्तकबाल में एक बार तालियां बजा दें। हक कानपुरी साहब का एक उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा इसी शहर में गुजरा, लेकिन आखिरी अय्याम उनकी जिंदगी के मेरे वतन रायबरेली में गुजरे। ये मेरे लिए सादत की बात है कि उस दौरान जितने दिन उनका क़याम रायबरेली रहा, मुझे बड़ी मोहब्बतें और शफ़क़तें मिलती रहीं, और मरहूम हक साहब और उनके अहलिया दोनों ने हमेशा मुझे अपने बच्चे की तरह मोहब्बतें दी। और जब मुझे हुक्म दिया भाई नफीस कानपुरी साहब ने, बिरादरम दानिश जौहर साहब ने और दीगर जो साथी हैं, तो मैंने फौरन इसको सादत समझते हुए कबूल किया। और यकीनन मैं बहुत रंजीदा तो हूँ ही, क्योंकि आज उनकी याद एक अलग अंदाज से आ रही है। बड़ी मोहब्बतें उनकी मिली, बहुत कुछ कहना था लेकिन इतनी ताखीर हो गई है कि मैं क्या कहूँ और क्या न कहूँ वो सब कुछ, क्योंकि एक साथ में एक बार और है, क्योंकि एक बहुत तवील फहरिस्त नफीस भाई ने मेरे हाथों में सौंप दी है। और जाहिर सी बात है कि उसकी तवालत इस वजह से नहीं है कि उसमें शोरा की तादाद ज्यादा है, बल्कि तवालत इस वजह से है कि हक कानपुरी साहब से मोहब्बत करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो मैं एक छोटी सी बात अर्ज करके मैं चाहता हूं कि सीधे सीधे मुशायरा शुरू कर दूं, और फिर बीच में अगर मौका रहेगा, वैसे मौका मुश्किल है, तो थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू आपसे होती रहेगी। मैं साहिब तबरेजी का एक शेर है कि गिरफ्तम सहल सोजे इश्क रा अव्वल न दानिस्तम। मैंने सोजे इश्क को अव्वल अव्वल बड़ा आसान समझ लिया था, मुझे ये नहीं पता था गिरफ्तम सहल सोजे इश्क रा अव्वल न दानिस्तम कि सद दरियाए आतिश यक शरारे मी शवत पैदा, कि जब 100 आग के दरिया मिलते हैं तब सोजे इश्क का एक शरारा, एक चिंगारी पैदा होती है। 1667 ईस्वी में दक्कन में पैदा हुए वली दक्कनी से लेकर हमारे तमाम असातिज़ा, वो दिल्ली स्कूल के रहे हों या लखनऊ स्कूल के रहे हों, उन तमाम असातिज़ा की शायरी पर नजर डालिए तो उनकी शायरी का जो बुनियादी जौहर है, जो बुनियादी मौजू है, वो इश्क था। और उसके लिए बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं अशार की शक्ल में। मीर तकी मीर ने कहा था, क्या कहूं तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है बला है इश्क, जान का रोग है बला है इश्क,
मीर जी जर्द होते जाते हो, क्या कहीं तुमने भी किया है इश्क। और चचा गालिब का वो मशहूर शेर कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और वहां से सफर करता हुआ तकरीबन 4 सदियों का सफर करके जब हमारी शायरी हमारे अहद में पहुंचती है, तो इस दौरान हिंदुस्तान ने बड़े इनकलाब देखे, बड़े नशेब फराज से हमारा समाज गुजरा, हमारा मुल्क गुजरा। और उन नशेब फराज के असरात हमारी गजल पर भी रूनुमा हुए। और गजल ने बड़ी फराखदिली के साथ अपने दामन में हर ऊबड़ खाबड़ रास्ते से और गर्दिश दौरां से पैदा हुए हर मसले को, हर मौजू को अपने दामन में जगह दी। लेकिन आज भी हमारी गजल का जो रिवायती लहजा है, उसका बुनियादी कैरेक्टर, बुनियादी मौजू वही इश्क, वही हुस्न है, ख्वाह वो इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी। मरहूम हक कानपुरी साहब पूरी जिंदगी गजल के इसी रंग की नुमाइंदगी करते रहे, इसी रंग को अपना खून जिगर पिला करके जिंदा रखने का काम करते रहे। वही रंग जो मीर, गालिब, दाग से होता हुआ हम तक पहुंचता है, उस रंग की पूरी तरह से सिर्फ नशर व इशाहत नहीं, बल्कि उसे संभालने का काम हमारे मुशायरों के स्टेज पर उन्होंने किया और बड़ी जिम्मेदारी के साथ।